आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को जो है सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने का अर्थ है जो है एक्स और वाई का वैल्यू को हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। तो अलग अलग मेथड्स हैं जो कि हम लोग के सिलेबस में दिए गए हैं। सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो एक एक करके हम लोग तीनों मेथड को क्लियर करते हैं कि कैसे जो है एक्स और वाई के वैल्यू को इन इक्वेशंस के द्वारा सॉल्व किया जाए। यानी कि एक्स और वाई का वो वैल्यू जिसको पुट करें हम लोग जो भी गिवन इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन जो है हम लोग का सेटिस्फाई हो, यानी एक्स और वैल्यू दोनों इक्वेशन में जो है आपका वही सेम वैल्यू को रखने के बाद हम लोग का इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। अब इसके जैसे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग देखें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे जिसमें दो वेरिएबल यूज होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री जो है उसका 1 होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दूसरे के टर्म में। जैसे अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो वाई के टर्म में, या चाहें तो वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स के टर्म्स में। जैसे कि हम लोग इस मेथड में सीख रहे हैं तो हम लोग किसी को भी ऐसे कि दूसरे के टर्म में निकालें तो भी सेम सॉल्यूशन ही आएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ बताया गया है हम लोग के मेथड में कि y को हम लोग x के टर्म में निकालते हैं, और y जब x के टर्म में हम लोग निकाल लेंगे तो उस y का वैल्यू पहले इक्वेशन जिससे जो हम लोगों ने निकाला है दूसरे इक्वेशन में y का वैल्यू y की जगह पर रखेंगे, तो मेरा जो सेकेंड स्टेप में जो इक्वेशन आएगा उसमें केवल x रह जाएगा, और जिसके द्वारा हम लोग केवल x का वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, निकाल लेंगे। देन जो x का वैल्यू आएगा उसको y के किसी भी इक्वेशन में जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो, किसी में भी सॉल्व करके उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन में आप देखिए कि जैसे पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 7। तो इसमें हम लोग देखें कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। 2x + y = 7 है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसमें y को x के टर्म में निकालें, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग इस टाइप से y = 7 - 2x। यहाँ y जो है x के टर्म में निकल गया। अब इसको इस y के वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो इक्वेशन जो है ये आपका सेकेंड है और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जैसे ही इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे तो सारा का सारा जो है y एलिमिनेट हो जाएगा, सब मतलब y को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं और केवल x बचेगा। जैसे देखिए 4x - 3y, y की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, तो 7 - 2x जो कि हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है। 7 - 2x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4x - 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6x + 1 = 0। इसको फर्दर सॉल्व करें तो x वाला जो दोनों टर्म है वो ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है। तो 6 + 4x हो जाएगा 10x। 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा क्या, 20 को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं। x = हो जाएगा 20/10। और इसको हम लोग अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करके, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं y को। इसको एक बार अच्छे से हम लोग देखते हैं।
तो ये हम लोग का जो है बेसिक मेथड था कि किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना है, चाहे तो x को निकाल सकते हैं, चाहे तो y को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी y को यूज़ कर रहे हैं, y को निकाल रहे हैं x के टर्म में। अब जैसे ये क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, तो दोनों को अलग अलग इक्वेशन हम लोग क्या करें, कंसिडर कर लें। तो 2x प्लस y इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x। सेकेंड जो है हम लोग का 4x माइनस 3y प्लस 1, ये है हम लोग का इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इसको हमने सच मान लिया। अब क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू x के टर्म में निकला है, इसको पुट कर देना है। तो यहाँ लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो सेकेंड इक्वेशन में x को वैसा ही छोड़ दें, 4x माइनस 3, y की जगह पे क्या पुट कर दें, तो 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाइज 4x माइनस 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो 4x प्लस 6x 10x हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर टर्म वाले ऐड हो जाएंगे। 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों का साइन अलग अलग है, इसलिए माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 20/10, यानी कि x का वैल्यू हो गया 2। अब इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके देख लीजिए, दोनों इक्वेशन में आपको पुट करके दिखाते हैं, सेम ही आंसर आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 2x की जगह पे 2 पुट करना है, 2 इंटू 2 हो गया प्लस y इक्वल टू 7। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 आ गया, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आ गया। ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको आप चाहें तो इसमें भी सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से भी y का वैल्यू सेम ही आएगा। तो देखिए 4 इंटू 2 x के पर रख दिया माइनस 3y प्लस 1, किसी एक को ही करना है, ये नहीं कि दोनों में जो है किसी में दोनों को पुट करके देख रहे हैं। जब एक बार जो है y का वैल्यू और x का वैल्यू निकल गया तो दोबारा दूसरे इक्वेशन में पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपको दिखा रहे हैं कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू सेम ही आएगा। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा, आएगा क्या, तो माइनस 3y, 4 टू जाए 8, 8 प्लस 1 जो हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 9। और अगर y इक्वल टू लिखें, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 9, और ये 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9। तो यहाँ भी आपने देखा कि x इक्वल टू क्या आया, 2 तो था पहले से ही निकाल चुके हैं, और y इक्वल टू भी क्या आया, 3 आया। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन सेम ही आएगा। तो ये मेथड हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन का, सब्स्टिट्यूट करना, यानी किसी एक वेरिएबल का वैल्यू किसी दूसरे में सब्स्टिट्यूट पुट करना, तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा गया। नेक्स्ट मेथड हम लोग के लिए जो है एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेट करना, यानी कि हम लोग का दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को, किसी एक अननोन वेरिएबल जैसे एक्स वाई हो, दो वेरिएबल हैं तो एक्स को एलिमिनेट करना है या फिर वाई को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है का मतलब वाई और एक्स किसी एक को जो है वहाँ से हटा देना। और ये कैसे होगा, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ठीक है।
ताकि जो है जैसे ही कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा दोनों इक्वेशन में, वेरिएबल का एग्जांपल के साथ समझेंगे, तब जो है क्या होगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट जब हो जाएगा तब क्या करेंगे, अगर साइन जो है दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल का सेम है देन जो है क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर जो है दोनों जो वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट हमने बराबर किया दोनों का साइन अपोजिट है दोनों इक्वेशन में, मतलब एक में प्लस एक में माइनस है, तब क्या करेंगे हम लोग उसको ऐड करेंगे, और दोनों का साइन अगर सेम है तब जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल में और क्लियर होगा। अब जो रिजल्टिंग इक्वेशन बचेगा उसमें एक ही अननोन वेरिएबल होगा, और उस अननोन वेरिएबल को जब सॉल्व करेंगे तो उस अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। देन जो भी वैल्यू निकलेगा सेम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में जो है उसके वैल्यू को रखेंगे, तो अगला जो अननोन है, दूसरा जो अननोन है, उसका भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझें। तो जैसे सॉल्व एक्स एंड वाई यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसा अभी गिवन में दिया हुआ हो कि वैसा मेथड यूज़ करना है। जब कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी इच्छा से जो है कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखें कि दो इक्वेशन आप लोग के पास अवेलेबल है, 10x + 3y = 75, 6 - 5y = 11। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले मान लें कि एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 सेकंड है। तो पहला इक्वेशन को हम लोग कंसिडर करें, 10x + 3y = 75। इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, 6x - 5y = 11। ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप किस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं, किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमको x को एलिमिनेट करना है, तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। x के कोएफिशिएंट को इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए उसका कोएफिशिएंट को पहले देखें। ठीक है, जैसे कि 10 और 6 है, 10 और 6 को इक्वल करने के लिए उसका एलसीएम को आप देखें, एलसीएम क्या आएगा 10 और 6 का, तो 10 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। तो 30 कैसे आ सकता है, दोनों में 30 लाना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या करें हम लोग, मल्टीप्लाई कर दें 3 से। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें 30 लाने के लिए 5 से। तो 10 3 जा 30 और 6 5 जा 30 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के आगे जो है आप साइन देख सकते हैं, दोनों के आगे सेम साइन है। जब सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा, दोनों जो है घट के 0 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर y को हम एलिमिनेट करते तो y में देखिए अपोजिट साइन है, तो वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्योंकि सेम साइन है, इसीलिए जो है हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने का अर्थ है कि आप 3 का मल्टीप्लाई सारे में करेंगे, मतलब x के कोएफिशिएंट में भी, y के कोएफिशिएंट में भी, और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 10 3 जा 30x हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9y, और 75 में भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, और 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 225 हो गया। सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 5 जा 30x, माइनस साइन है। ठीक है, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25y आएगा। 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 55। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है, तो सब्ट्रैक्ट करने का अर्थ है कि नीचे वाले इक्वेशन में जहाँ जहाँ जो भी साइन है वो साइन अपोजिट हो जाएगा। यानी कि प्लस है, जैसे 30 के आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 25 के आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 55 के आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ऊपर वाले साइन को हम लोग याद नहीं रखेंगे, जैसे 30x के आगे वाले साइन को हम लोग याद नहीं रखेंगे। जो नया साइन अभी हमने असाइन किया है, जो दिया है उसी को याद रखेंगे। उसके बाद दोनों को जो है अब देखिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 9y और 25y, तो पुराना 25y का पुराना साइन माइनस था, उसको भूल जाना है, नया साइन प्लस है,
और 9y का भी साइन प्लस है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35y, साइन प्लस का ही रहेगा, 35y हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में देखिए 225 जो है आपका प्लस में है, 55 माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ गया, और यहाँ बचेगा आपका 7 और यहाँ बचेगा 1, यानी 170। y का वैल्यू अगर निकालना है हम लोग को तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 170/35। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देख लें कितने टाइम्स में कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 से आएगा 7 टाइम्स में, और 5 से यहाँ भी अगर काटेंगे तो आएगा हम लोग का, ओह सॉरी, यहाँ 35 नहीं 34 होगा, 34, नीचे भी क्या होगा 34 ही होगा। अब 34 से अगर हम लोग 170 में डिवाइड करते हैं तो हम लोग का जो है वैल्यू आएगा वो 5 टाइम्स, यानी y का वैल्यू जो है क्या आ गया 5 आ गया। y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। y का वैल्यू अब किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, तो हम लोग का x का जो बचा हुआ जो आपका अदर वेरिएबल है, अदर अननोन है, उसका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, 10x प्लस 3y की जगह पे 5 पुट कर दिया हमने, इक्वल टू 75। सॉल्व करें, 10x इक्वल टू 5 3 जा 15, 75, और ये 15 राइट हैंड साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस है, साइन इधर माइनस हो जाएगा। 10x इक्वल टू अगर सब्ट्रैक्ट करें आप तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आएगा 60। x इक्वल टू कैलकुलेट कीजिएगा 60/10, 10 जो है डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा आपका 6, यानी x के जो है क्या x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, और y का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं 5, तो ये जो है हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो y को एलिमिनेट करके भी देख लेते हैं एक बार। तो चलिए y को एलिमिनेट किया जाए। तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए y को एलिमिनेट करना है तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में। तो एक जगह है y का कोएफिशिएंट 3, दूसरे जगह है y का कोएफिशिएंट 5। अब दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 में हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो 5 3 या 15, क्योंकि दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो आएगा 15, तो ऊपर भी 15 लाना है, नीचे भी 15 लाना है। सेकेंड इक्वेशन में 15 लाना है, तो 5 पहले से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का साइन अपोजिट है, तो साइन अपोजिट होने पे आपको बताया गया है कि आपको ऐड करना है, क्योंकि अपने आप सब्ट्रैक्ट होके ऐड जब करेंगे तो साइन तो चेंज होगा नहीं, और जब साइन चेंज नहीं होगा तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, तो y एलिमिनेट हो जाएगा, एक वेरिएबल केवल x बचेगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 10x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50x, 3y में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15y, 75 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, और 7 5 जा 35 प्लस 2 37, 375 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 3 जा 18x,
माइनस 15y 3 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल टू 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 33। अब दोनों को ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं हो गया ऐड करने में, 15y और 15y सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया और यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 68x। राइट हैंड साइड में देखें तो उसको ऐड किया जाए, 5 + 3 8, 7 + 3 10 और 3 + 1 4। x का वैल्यू कैलकुलेट करें तो 408/68। अब आप इसको सॉल्व करें, 408 में 68 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6। x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखें, चलिए हम लोग पुट करके देखते हैं इस बार सेकेंड इक्वेशन में। पुट x = 6 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो देखिए 6 × 6 - 5y = 11 - 5y that implies -5y = 11 - 6 6 36। सॉल्व करें इसको, -5y = 11 में से 36 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं आएगा -25। दैट इम्प्लाइज y = -25 अपॉन -5 माइनस माइनस, ठीक है, रिड्यूस हो गया, 5 × 5 = 25 आ गया 5। यानी x का वैल्यू अगर हम लोग x को भी एलिमिनेट कर रहे थे तो x का वैल्यू 6 आया था और y का वैल्यू क्या आया था, 5 आया था। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखें, तो नेक्स्ट मेथड है हम लोग का मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब भी जो है लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो या तो इस फॉर्म में दिया हुआ होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ यानी कि a1x + b1y + c1 = 0, यानी कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, सारा का सारा टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए और राइट हैंड साइड में 0 आएगा। और देन जो है आप इस मेथड को, जो मेथड बताया गया है, उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो है उसमें दिक्कत आएगा, गड़बड़ी होगा। ठीक है, और इसमें जो है सॉल्व तभी कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि जब जो है हम लोग रेशियो निकालें किसका, तो x के कोएफिशिएंट का रेशियो a1/a2, दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर y के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं आता है तभी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, आंसर आएगा। अदरवाइज सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट हो सकता है या फिर जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, देखेंगे हम लोग आगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो है ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो है कहा है कि अगर जो है आप देखें यूनिक सॉल्यूशन अगर निकलता है तब इसका जो है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले ये कंडीशन चेक कर लें, a1/a2 ≠ b1/b2। अगर ऐसा होता है तब आप उसको फर्दर आगे बढ़ सकते हैं, x और y का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू में देखिए क्या बताया गया फार्मूला, x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, b1c2, x = क्या लिख सकते हैं, b1c2 - b2c1 a1b2 - a2b1। तो जो भी कोएफिशिएंट है इस कोएफिशिएंट को आप पुट कीजिए और अपने आप x का वैल्यू आ जाएगा, कोई और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो c1a2 - c2a1 a1b2 - a2b1। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का वैल्यू।
लेकिन ये फार्मूला को याद रखने का जो है तरीका क्या है, तो याद रखने का तरीका ये है कि आप इसको, ठीक है, इस डायग्राम के मेथड से रिमेंबर कर सकते हैं एक्स के सॉल्यूशन को। तो डायग्राम के मेथड से कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, तो आप देखें कि आपको क्या लिखना है, तो एक्स लिखना है, वाई लिखना है और 1 लिखना है, ठीक है। अब देन क्या करना है आपको, शुरुआत कैसे करना है आपको हम बताते हैं। तो शुरुआत करना है आपको y के कोएफिशिएंट से, ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में देखिए दिखाया गया है। इस डायग्राम को हम लिख के आपको दिखाते हैं। तो इस डायग्राम में जो है सबसे पहले y का कोएफिशिएंट देखें, y का कोएफिशिएंट b1 और b2 है, तो b1 और b2 आपने लिख दिया। देन क्या लिखना है आपको, b1 b2 के बाद जो है आपका देखिए क्या आ रहा है, c1 c2 आ रहा है, तो c1 c2 लिख दिया। जैसा डायग्राम बनाया गया वैसा ही डायग्राम आप भी बनाएंगे, c1 c2। c1 c2 के बाद अगर साइकिल से वापस आएगा तो c1 c2 के बाद a1 a2 आता है, यहाँ a1 और a2 आता है, तो ऊपर नीचे a1 a2 लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में a1 a2 के बाद फिर से जो क्या आता है b1 b2, तो फिर से b1 b2, जहाँ से स्टार्ट किए थे वापस वहीं आ गया b1 b2 से शुरू किए थे यहाँ पे और b1 b2 पे वापस आ गए। अब इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, तो इसको करना ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कैसे करें, तो b1 का c2 के साथ और b2 का c1 के साथ, ठीक है, c1 का a2 के साथ और c2 का a1 के साथ, c1 a2 c2 a1, क्रॉस है ये, a1 का b2 के साथ और a2 का b1 के साथ। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना कैसे है, तो लिखना ऐसे है कि सबसे पहले लिख दिया आपने क्या, x लिख दिया, x अपॉन x के नीचे आप देखें क्या है, b1 c2, स्टार्ट करना है ऊपर से, b1 c2, तो b1 c2 लिख दिया। और b1 c2 लिखने के बाद आपको क्या करना है, माइनस b1 c2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से नीचे से कीजिए, b1 c2 तो हो गया, तो b2 c1 होगा, तो b2 c1 लिख दिया आपने, ठीक है। इक्वल टू y बाई क्या करना है, सेम प्रोसेस अपनाना है, ठीक है, y बाई c1 a2, ठीक है, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल टू 1 बाई सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से आप क्या लिख देंगे, ये वैल्यू को लिख देंगे, जो फार्मूला यहाँ दिया गया है। देखिए फार्मूला क्या दिया गया है, आपको दिखाते हैं। तो ये फार्मूला दिया गया है, इसको देख लें, ये है हम लोग का फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला से, ठीक है, ऊपर वाला फार्मूला कैसे आया, तो ऊपर वाला फार्मूला लाने के लिए क्या कीजिए, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू हमने क्या लिखा, 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका b1 c2 ऊपर चला जाएगा, तो b1 c2 माइनस b2 c1 बाई नीचे क्या बचा, तो a1 b2 माइनस a2 b1। अब यही जो है देखिए आपका यहाँ x का वैल्यू निकाल के दिया हुआ है, और y का वैल्यू भी देखिए, तो ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो और ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा हम लोग का। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताया गया है कि सारे के सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाना है। तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, यानी कि 17 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तब सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको रीअरेंज करके लिखते हैं इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को। तो 2x लिख सकते हैं प्लस ठीक है -17 इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको क्या करें कि हम लोग सेम पहले वो डायग्राम बना लें। डायग्राम में x लिख लें हम लोग, x और y और 1। इसके बाद देखिए क्या कैसे शुरू करना है। तो शुरू करना है y के कोएफिशिएंट से। y के कोएफिशिएंट देखिए क्या है 3 और -2 लिख दिया हमने। देन नेक्स्ट कोएफिशिएंट नहीं देखना, कांस्टेंट क्या है -17 और 6 उसको लिख दिया। -17 6 के बाद जो है आप रिवर्स होके आइएगा तो वापस x के कोएफिशिएंट पे आइएगा, 2 3 लिख दें। और 2 3 के बाद फिर क्या लिख सकते हैं आप, तो 2 3 के बाद लास्ट बचा हम लोग के पास 3 -2 y का कोएफिशिएंट। जहाँ से शुरू किए थे 3 -2 से 3 -2 पे ख़त्म हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस कर देना है इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। और इसको लिखना कैसे है, तो देखिए लिखना शुरू करते हैं x बाई, तो x बाई क्या होगा 3 इंटू -6, तो 6 3 जा 18 -18 हो गया। तो -18 लिख दिया हमने 3 इंटू -6 ऐसा। अब जो है -2 और -17 को मल्टीप्लाई करना है तो यह आएगा +17 2 जा 34। तो प्लस आएगा लेकिन साइन हम लोग के फॉर्मूला में क्या है माइनस का, तो -34 हो गया इक्वल टू y अपॉन क्या लिखेंगे अब, y के नीचे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 17 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 17 3 जा 51 -51 हो जाएगा, तो -51 लिख दिया हमने। ठीक है 6 2 जा 12 माइनस में आ रहा है और पहले से एक और माइनस, तो -12 भी लिख देते हैं। पहले से भी माइनस हम लोग के फार्मूला में भी है, तो -12 हमने लिख दिया इक्वल टू 1 भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करें तो 2 2 जा -4, ये मल्टीप्लाई कर लें हम लोग। और देन जो है 3 3 जा 9, +9 है यहाँ -9 आ जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन होता है। अब एक बार में जो है क्या लें, इन दोनों को लें, ठीक है, यानी x और लास्ट वाले टर्म, देन जो है फिर y और लास्ट वाले टर्म को कंसीडर करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें, x बाई 3 और 1 4 -52 इक्वल टू y बाई -51 और +12। तो 51 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आएगा -39। लास्ट वाले को सॉल्व करें तो 1 बाई -13 आ गया। अब एक बार में x वाले और कांस्टेंट वाले लास्ट टर्म को लें, तो x बाई -52 इक्वल टू 1 बाई -13। राइट हैंड साइड में ले जाकर सॉल्व करें x इक्वल टू, तो आएगा -52 बाई 13, माइनस में माइनस माइनस, ठीक है, कट गया, बचेगा क्या 4, 13 से 4 टाइम्स में, ठीक है, डिवाइड हो गया, x का वैल्यू निकल गया 4। अब y के लिए भी वैसे ही सॉल्व करें, तो y बाई -39 इक्वल टू 1 बाई -13, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू -39 बाई 13, माइनस माइनस, ठीक है, सॉल्व हो गया। 13 3 जा 39, यानी y का वैल्यू 3 आ गया, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3। ये हो गया लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें बस अभी इतना ही।